मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढना सुनने में लगता तो आसान है, लेकिन कभी कभी ये भूसे में एक सुई को ढूंढने जैसा पेचीदा हो सकता है। फॉर स्टार्टर्स, मल्टी बैगर स्टॉक उस स्टॉक को कहते हैं जो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का 2 गुना, 3 गुना या फिर 10 गुना पैसा बनाकर देगा। आपने कई कहानियां सुनी होंगी कि कोई शेयर आज से 5 साल पहले 50 रुपए का था और आज वो 500 पहुंच चुका है, यानी कि 10 बैगर स्टॉक। और अपने दोस्तों से आपने ये भी सुना होगा कि कैसे जल्दबाजी के चक्कर में शेयर मार्केट में उनका पैसा डूब गया। और ऐसे ही इंटरनेट पर आपने बहुत सारे क्लिक बेट वीडियोस या आर्टिकल्स जरूर देखे होंगे जिनमें उन्होंने क्लेम किया होगा कि 1000 रुपए इन्वेस्ट करके आपको मिलेंगे 1 लाख रुपए। और फिर उसके बाद आपने गिल्टी भी फील किया होगा कि ऐसा कुछ तो था ही नहीं इस वीडियो में। क्या मल्टीबैगर स्टॉक्स बस किस्मत वालों को मिलते हैं, या फिर कोई तरीका है जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएं कि कोई स्टॉक आज से कुछ साल में ही मल्टीबैगर होने वाला है? जी हाँ, आपने सही सुना, कुछ साल में। मल्टीबैगर स्टॉक्स 1 महीने या 6 महीने में पैदा नहीं होते। सालों की मेहनत और पेशेंस के बाद ही कोई कंपनी ग्रो करती है, और इस प्रोसेस में उसकी शेयर वैल्यू भी इंक्रीज होती है, जिसका सीधा फायदा इन्वेस्टर को मिलता है। इस वीडियो में हम उन्हीं तरीकों को या अप्रोचेस को एड्रेस करेंगे जिससे ये पता लगाना आसान हो जाएगा कि किसी कंपनी का स्टॉक मल्टीबैगर होने वाला है या नहीं। अगर आप मार्केट से अप टू डेट रहते हैं तो आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि कैसे पिछले कुछ सालों में विनिती ऑर्गेनिक्स, MRF टायर्स, आइचर इंडिया और गारवेयर टेक्निकल फाइबर ने फिनोमिनल ग्रोथ की। अगर 2010 या 2011 में आपने इन शेयर्स में 10,000 रुपए भी इन्वेस्ट किए होते तो आज की डेट में लाखों का रिटर्न आपको मिलता। ये थे इस साल के मल्टीबैगर स्टॉक्स। नोटिस करने वाली बात यह है कि इन सारे बिजनेसेस में काफी सारी चीजें कॉमन है। जैसे इन कंपनीज में रिलायबल और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, इनकी कैपिटल एलोकेशन स्ट्रेटजी अच्छी है, इनका कैश फ्लो एकदम रोबस्ट है और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इनकी ऑब्वियसली अच्छी है। इन मल्टीबैगर स्टॉक्स में एक और चीज नोटिस करने लायक ये है कि ये नाम एक रात में या 1 महीने में, 1 साल में नहीं बन गए। कई साल लग गए इन्हें अपने अपने फील्ड में एक जाना माना नाम बनने में। जब ये बिजनेस इतने बड़े नहीं थे तब भी उनकी ग्रोथ बहुत ही बेहतरीन थी। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए उन तरीकों के बारे में बात करते हैं जिनसे आप किसी भी मल्टीबैगर स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो नंबर 1 पॉइंट, आपको उस कंपनी के मैनेजमेंट पर एक नजर डालनी है कि उनका मैनेजमेंट कितना तगड़ा और कैपेबल है, क्योंकि कोई भी बिजनेस एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट के बिना सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अगर कंपनी एक जहाज है तो कंपनी का मैनेजमेंट उस जहाज के कैप्टन की तरह है, जो उस जहाज को या तो पार लगा सकता है और काबिल ना होने पर डुबा भी सकता है। वॉरेन बफे का कहना है कि किसी भी बिजनेस के मैनेजमेंट का पता करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो आप ये चेक करो कि वो बिजनेस को कितनी अच्छी तरह से रन करते हैं। इसके लिए आप इंटरनेट से कंपेयर करो कि उस कंपनी ने और उसके कॉम्पिटिटर्स ने पिछले कुछ सालों में क्या क्या अकॉम्प्लिश किया है और अपने कैपिटल को उन्होंने कैसे एलोकेट किया है, कितने कर्जे में वो कंपनी है और उनका रिवेन्यू किस रेट से आगे बढ़ रहा है। पर्सनल लेवल पर भी आप चेक करें कि कौन कौन से लोग उस कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट में हैं और उनके आते ही कंपनी में क्या क्या चेंजेस हुए। सेकंड तरीका जो वॉरेन बफे बताते हैं कि ऑनलाइन कंपनी के प्रॉक्सी स्टेटमेंट्स चेक करो, जिससे आपको ये पता लगेगा कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कैसे ट्रीट करती है। शेयर होल्डर्स के बारे में ज्यादा ना सोचना एक खराब मैनेजमेंट की निशानी होती है और ऐसी कंपनी से आपको दूर रहना है। वॉरेन बफे ने अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल दिया, जिनके मैनेजमेंट के दम पर एप्पल इतनी आगे गया, टॉम मर्फी जो कैपिटल सिटीज में थे और डोनाल्ड की जो कोका कोला के मैनेजमेंट में थे। ऐसी पर्सनैलिटीज अगर किसी बिजनेस का हिस्सा है तो पता लगता है कि उनका मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है, जो कि मल्टीबैगर स्टॉक को पता लगाने का एक इंपॉर्टेंट तरीका है। कंपनी के मैनेजमेंट का पता लगाने के बाद जो सेकंड तरीका है वो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और ये जानने के लिए कि किसी कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या नहीं, आपको देखना होगा कि कंपनी कितनी इनोवेटिव है और कैसे कैसे बिजनेस आइडियाज उनके पास हैं। जैसे MRF का एग्जाम्पल लेते हैं। MRF यानी कि मद्रास रबर फैक्ट्री एक छोटे से शहर से शुरू हुई थी और उसे स्टार्ट किया था एक बलून टॉय मैन्युफैक्चरर ने। लेकिन मार्केट की डिमांड को देखते हुए उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रोवाइज किया और कस्टमर्स की सभी डिमांड्स को पूरा किया। इनोवेशन और अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डाइवर्सिफाई करने की जो ज़ील होती है, उसे आपको उस बिजनेस में ढूंढना है। और इसका सबसे बढ़िया तरीका है उस कंपनी के R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पर आपको एक नज़र डालनी है कि वो कितना एक्टिव है, कितने फ्रीक्वेंटली वो नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लेकर आते हैं। ये सारी जानकारियां आपको बस गूगल करने की ज़रूरत है और पूरा चिट्ठा आपके पास आ जाएगा। ये रिसर्च करने में टाइम तो ज़रूर लगेगा, लेकिन मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो आपके अंदर होनी चाहिए वो है पेशेंस, बिकॉज इट डजंट हैपन ओवरनाइट।
फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं एक कोची बेस्ड कंपनी की जिसका नाम है IROV, जो अंडर वाटर इंस्पेक्शन को एफिशिएंट बनाने के लिए एम करती है मरीन रोबोटिक सोल्यूशंस को यूज करके, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज की डिमांड को पूरी कर रही है, जैसे डिफेंस, ओशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, शिपिंग इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन। ये कंपनी 2016 में फाउंड हुई थी और मार्केट में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। ऐसी ही इनोवेटिव आइडियाज वाली कंपनी पर आपको रिसर्च करनी होगी। चलिए, अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या इनोवेशन में आपने एक रिसर्च कर ली। अब थर्ड तरीका मल्टीबैगर स्टॉक्स को ढूंढने का है लो डेट लेवल। डेट का मतलब होता है कर्ज या लोन। कंपनी का डेट लेवल जितना ज्यादा होगा, कंपनी अपने रिवेन्यू से उस डेट को चुकाएगी पूरे इंटरेस्ट के साथ, तो ओवरऑल प्रॉफिट जो कंपनी का होगा वो नीचे गिर जाएगा, जिससे शेयर के मल्टीबैगर बनने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। इस केस में अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म भी कर रही है और फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस आपको नजर आ रहे हैं, तो अच्छा ऑप्शन ये होगा कि आप वेट करें कंपनी के डेट लेवल को एक्सेप्टेबल हो जाने तक और उसके बाद ही उसमें इन्वेस्ट करें। डेट लेवल को आप डेट रेशियो की मदद से चेक कर सकते हैं। डेट रेशियो का मतलब होता है टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। डेट रेशियो अगर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली डेट लेवल भी ज्यादा होगा। इन जनरल जो भी सक्सेसफुल और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं 0.3 से 0.6 तक के डेट लेवल को अच्छा बताते हैं। अगर आप रिस्क पर्सपेक्टिव की बात करें, 0.4 या इससे कम का डेट रेशियो अच्छा कंसिडर किया जाता है। चाहे कंपनी को फायदा हो रहा हो या ना हो रहा हो, डेट पर पड़ने वाला इंटरेस्ट तो उनको चुकाना ही पड़ता है। अगर कंपनी ऐसा करने में असमर्थ रहती है तो उसको अपने एसेट्स बेचने पर मजबूर होना पड़ेगा या फिर बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। कंपनी का डेट रेशियो 0.6 या हायर होने पर उन्हें फिर से पैसा बोरो करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि लैंडर्स ने अपनी अपनी लिमिट्स फिक्स की होती है कि जैसे किसी कंपनी का डेट रेशियो अगर 0.6 या उससे ज्यादा है तो उसे उधार नहीं देना है। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको डेट रेशियो जरूर चेक करना पड़ेगा ताकि आप अपना मल्टीबैगर स्टॉक आसानी से ढूंढ पाएं। मल्टीबैगर स्टॉक को ढूंढने के अगले तरीके की ओर चलते हैं। लुक एट द कंपनीज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। सबसे पहले आप एक पर्टिकुलर फील्ड को चुनिए जिसकी बिजनेस की आपको अच्छी नॉलेज हो। फिर उस फील्ड में लेटेस्ट ट्रेंड्स या लेटेस्ट प्रोडक्ट्स को देखिए कि आजकल डिमांड में क्या है और उस लेटेस्ट चीज पर इस एरिया में ट्रेंड क्या चल रहा है। ये रिसर्च करने के बाद इस लेटेस्ट ट्रेंड पर काम करने वाली कंपनीज की एक लिस्ट निकालें और एक एक करके सभी कंपनी पर रिसर्च करें, जैसे किस कंपनी का डेट रेशियो मिनिमम है, किस कंपनी का R&D डिपार्टमेंट सबसे एक्टिव है, कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा इनोवेटिव है और अपनी वैल्यूज और कोर बिलीफ से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, किस कंपनी का मैनेजमेंट ऑनेस्ट और स्ट्रांग है। कंपनीज की हिस्ट्री और पुराने शेयर प्राइसेस पर एक नजर डालें। जिस कंपनी में आपको ग्रोथ या एक्सपेंशन की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी लगती है, वही कंपनी आपको आपका मल्टीबैगर स्टॉक दिला सकती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ सबसे बेस्ट तरीके एक मल्टीबैगर स्टॉक को ढूंढने के। अगर आप कुछ और तरीकों के बारे में जानते हैं तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे साथ इस जर्नी में जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें बुक पंडित यूट्यूब चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।